तो स्वागतम, वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 का डीएसई पेपर 1, सॉरी डीएसई पेपर 3, डीएसई पेपर 3 बीकॉम सेमेस्टर 6। और सब्जेक्ट का नाम होगा आपका, मेन चीज़ सब्जेक्ट होता है, ये सब पेपर वगैरह याद मत रखिए, सब्जेक्ट का नाम रखिए। और सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड अगर आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होते हैं, 80 नंबर। इसमें से आपको मतलब कि 100 नंबर का होता है, 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर कॉलेज में दिया जाता है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 अंक यानी कि 32 मार्क्स लाने होंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है, दोनों लैंग्वेज में। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका आंसर एनी फॉर क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो पहला है आपका निम्नलिखित पर संक्षेप में वर्णन करें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। और ये 4x5 यानी कि 4 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला है आपका रणनीति गठजोड़ क्या होता है, इसके ऊपर बताना है आपको, यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, आप लोग पढ़े होंगे नाम, इस टाइप का कुछ अलायंस होता है, तो उसको बताना है स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है। बी नंबर है आपका विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिखना है। जब कोई व्यापार एक कंट्री से बाहर आउट ऑफ कंट्री में किया जाता है तो उसे ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। इस तरह कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखना है। सी नंबर है आपका व्यापारिक समझौता यानी कि ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी लिखना है। फिर है आपका IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको पूरा नाम है, एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। अब सभी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के मिलेंगे, एंड 20 मार्क्स के प्रश्नों का आंसर आपको 4 खड़ा पन्ना यानी कि 8 पेज में देना है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो, स्पीड अगर कम है एवरेज है तो 3 खड़ा पन्ना मतलब कि 6 पेज में देना है। 20 अंकों वाले 3 ही प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच के अंतर का वर्णन करें, यानी कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तीसरा प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के विभिन्न तरीके क्या हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री के विभिन्न रूपों की तुलना और इसके विपरीत का वर्णन करें, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। आप लोग कीजिएगा यार, हाँ बताइए तो सच में अगर कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा सोच रखे हैं, ठीक ना, कम से कम नेशनल लेवल का भी कीजिएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। आप लोग बिजनेस कीजिए यार, कॉमर्स पढ़ने तो इसका फ़ायदा उठाइए। सरकारी नौकरी करने का मन है तो भी कीजिए, नहीं तो बहुत भीड़ है दोस्त, इसमें नौकरी मिल जाएगा, बहुत लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो जो भी करना है पूरे दिल से कीजिए, बस ये भी चीज़ करना है, जो भी कीजिए पूरे दिल से कीजिए। ठीक है, चौथा है आपका इस दशक में भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन उपायों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजरिंग अंडर यूज बाय द इंटरनेशनल इंडियन गवर्नमेंट इन दिस डिकेड। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों को सूचीबद्ध करें और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, इसको बताना है तरीका। लिस्ट द मेजर फंक्शंस ऑफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे आर अचीव। तो दोस्तों मुझे भूख लगा है यार, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आपके सामने मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम नहीं यार, इतना ज़ोर से लग गया ना, कोई बात नहीं,
चलिए छठा ये देखते हैं। संगठनात्मक रचना की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फर्म की भागीदारी की सीमा कहाँ तक उसका लिमिटेशन होता है पर निर्भर करती है, इसके बारे में बताना है, चर्चा करना है। कहाँ पे चर्चा करना है? एग्जामिनर के सामने, कॉपी के सामने, कॉपी से बात कीजिए। द नेचर ऑफ ओरिजिनेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द फर्म्स इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। डिस्कस विथ कॉपी, और 20 मार्क्स का डिस्कस करना है आपको, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपका, आउटसोर्सिंग शब्द क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में आउटसोर्सिंग के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें। यानी कि व्हाट डज द टर्म्स आउटसोर्सिंग मीन? डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था। आठवां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका, विदेशों में भारतीय फर्मों द्वारा किए गए भारतीय संयुक्त उपक्रम और अधिग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन जॉइंट वेंचर्स एंड एक्विजिशन मेड बाय इंडियन फर्म्स इन एब्रोड। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मेरा इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी ज़्यादा वीक है यार, इसलिए पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्त। क्योंकि मैंने इंग्लिश को ऐसा करते हैं ना, जैसे त्याग देते हैं ना, उसी तरह त्याग दे दिया था। 12th के बाद से शुरू किया हूँ, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा 3-4 साल हो गया डेली रीडिंग मार रहा हूँ एक पेज। कभी कभी तो नहीं मारता हूँ, सच बताना यही है कि यार पढ़ता नहीं हूँ इंग्लिश को, अभी भी नफ़रत है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन मेरा अभी भी इसका क्लियर नहीं आ पा रहा है। लेकिन सुधारना पड़ेगा दोस्त, इंग्लिश का ज़माना है बॉस। काम करना है अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो इंग्लिश को सुधारना पड़ेगा मेरी तरह, नहीं तो कमज़ोर है यार, मेरी काफ़ी कमज़ोर है। आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, इसके बाद अगर आपको पीजी या बीकॉम, एमबीए, किसी का भी क्वेश्चन पेपर देखना हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जा करके देख सकते हैं। एंड इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।